डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश एंड मैं अपने चैनल ग्रीन स्टार पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमने चल रहा था हमारा लीडरशिप। लीडर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, दूसरों से काम करवा सके, तो उसे हम क्या बोलते थे? लीडरशिप बोलते थे। लीडरशिप की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जो वर्कर नेगेटिव जा रहे थे, नेगेटिव सोच रखते हैं, उसको पॉजिटिव में बदलना, वर्कर जो काम नहीं कर रहे हैं उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना और उनके साथ रहकर उनके साथ एक रिलेशन बनाते हुए एक फैमिली बिहेवियर रखना और उनको इन्फ्लुएंस करते रहना, उनके बिहेवियर को चेंज करते रहना, क्या कहलाता है? लीडरशिप कहलाता है। तो ये क्या है? मैनेजमेंट का एक पार्ट है जिसमें डायरेक्टिंग करने के लिए हम लोगों को क्या अपनाते हैं? एक लीडरशिप वाली क्वालिटी अपनाते हैं, एक चीज़ अपनाते हैं, कंसेप्ट अपनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर बात करें कि मैनेजमेंट की जो मैनेजरशिप होती है और लीडर की लीडरशिप होती है, दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, आपको दो वर्ड बताए गए, एक है मैनेजर जो मैनेजरशिप करता है, ठीक है, और एक होता है लीडर। दो अलग अलग बातें हैं ये, ठीक है ना। तो लीडर की क्वालिटीज़ को बोलते हैं लीडरशिप, मैनेजर की क्वालिटी को बोलते हैं मैनेजरशिप। तो दोनों में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। कहता है मैनेजर कब बनता है, उसकी मैनेजरशिप कब आती है भाई? ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी कि फॉर्मल रिलेशन भी जब इनफॉर्मल रिलेशन दोनों बनते हैं तब मैनेजर्स की मैनेजरशिप सामने आती है। अब बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने फर्म को क्या कर दिया, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे हम बनाते हैं मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट बना दिया, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजमेंट डायरेक्टर बना दिया आपने, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाए गए हैं और वहाँ पर उनका एक एक मैनेजिंग जो भी बंदा होगा उसे क्या बोलते हैं? मैनेजर बोलते हैं। तो वहाँ पर रिलेशन फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है, दोनों तरह के रिलेशन वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जबकि जो लीडरशिप होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की होती है, मतलब कोई स्पेशल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता। मान लो वर्कर्स हैं, उनके मैंने क्या बना दिए, बस 5-6 लोगों के ग्रुप बना दिए और उस ग्रुप में क्या कर दिया हमने? 5-6 वर्कर्स को रख लिया और उस ग्रुप के एक बंदे को हमने उसका अंदर से ही बना दिया। तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो कभी भी बिखर सकता है, कभी भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं, नए वर्कर ऐड हो सकते हैं, कुछ वर्कर जा भी सकते हैं। तो वो रिलेशन कैसा होता है उनके बीच में? इनफॉर्मल होता है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपस में मिलजुल के काम करते रहें, इसलिए वो ग्रुप बनाया गया है। उसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यानी कि इनफॉर्मल रिलेशन उनके बीच में होता है। और ये कब बनता है? जब एक लीडर ग्रुप बनाता है, लीडरशिप के अंदर ऐसा पॉसिबल होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। ये ऑर्गेनाइज्ड होता है और ये अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होते हैं और यहाँ पर केवल और केवल इनफॉर्मल रिलेशन ही नज़र आता है। बात करते हैं नंबर 2, हमारा फोकस। मैनेजरशिप में किस चीज़ पर फोकस रहता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक मैनेजर का मेन टारगेट रहता है कि संस्था के उद्देश्यों को पूरा करना। तो सभी मैनेजर्स हर डिपार्टमेंट के काम यही करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं और करके उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं, संस्था के उद्देश्यों को पूरा करना। जबकि जो हमारे लीडर होते हैं उनका जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है? फोकस रहता है सेटिस्फाइंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फॉलोअर्स। जो उसके साथ काम कर रहे हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनके साथ काम रहते हुए उन्हें सेटिस्फाई करना कि वो काम ठीक ढंग से करते रहें, उनको अपने काम में मन लगा रहे, वो अपने काम को लेकर के नेगेटिविटी उनके अंदर ना आए। तो बस वो चीज़ चेक करता है हमारा एक अच्छा लीडर, ठीक है ना, वो ये चीज़ चेक करता रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारी अथॉरिटी। जो बात करें मैनेजरशिप में, तो वहाँ पर मैनेजरल के अंदर क्या शिप मिलती है? हमारी फॉर्मल अथॉरिटी सामने आती है। यहाँ पर एक फॉर्मल रिलेशन होता है, यहाँ पे एक ऑनर और एक सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है। मैनेजर के अंडर जो काम करते हैं आप उसे पनिशमेंट दे सकते हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन उन पर लगा सकते हैं, थोड़ा प्रेशर आप डाल सकते हो उनके ऊपर, ठीक है। तो ये फॉर्मल अथॉरिटी जो होती है हमारी मैनेजरशिप में आती है। जबकि लीडरशिप में इनफॉर्मल अथॉरिटी होती हैं, वो तो एक फैमिली फ्रेंड्स की तरह, बिल्कुल एक मतलब साथ काम करने वाला कलीग की तरह साथ रहते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, काम करवाते हैं। तो उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनफॉर्मल होता है। तो इसी वजह से जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी कैसी हो जाती हैं? इनफॉर्मल हो जाती हैं। वो एक तरह से उन्हें पनिश नहीं कर सकता, उनके साथ काम रहता है, बट उन्हें वो केवल कह सकता है भी तुम काम अच्छे से करो वरना आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपका टारगेट पूरा करो, आप काम को करते रहें, बस उन्हें बार बार उन्हें गाइड करते रहना, समझाते रहना। बट ये इनफॉर्मल अथॉरिटी की तरफ आएगा, फॉर्मल नहीं होती। फॉर्मल सिर्फ मैनेजर में होती है, मैनेजर ही क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रूल पर चलने के लिए उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, साथ में उन्हें क्या कर सकता है? फोर्स भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप। स्कोप तो आपको दिख ही रहा है कि मैनेजरशिप का एक छोटा सा पार्ट है लीडरशिप, तो इसीलिए जो मैनेजरशिप है उसका एरिया क्या है? वाइड स्प्रेड है, बहुत बड़ा है और फैला हुआ है।
यानी कि सारे मैनेजरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं किसके अंडर आती हैं, मैनेजरशिप में आती हैं। मैनेजमेंट के जितने भी काम किया आपने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, सब किसके बीच में आते हैं, इसके अंदर मैनेजरशिप में रखे जाते हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, लिमिटेड यानी कि पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है कौन, डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग का भी एक छोटा सा पार्ट है, वो है हमारा लीडरशिप। तो इस मीन्स इसका एरिया क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड इसका स्कोप है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक मैनेजर क्या काम करता है, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, किस चीज़ पर वो फोकस करता है। मेन चीज़ यही है कि उसका ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है मैनेजर का, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों रिलेशन यहाँ सामने आते हैं। वो संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करता है। उसकी जो अथॉरिटी होती है फॉर्मल होती है, वो सबका ऑनर होता है, मालिक की तरह ट्रीट करता है। कुछ अथॉरिटी होती है वो लोगों को पनिश भी कर सकता है, रूल्स पर चलने के लिए उन्हें बोल सकता है। वाइड स्प्रेड इसका एरिया बहुत बड़ा है, काफ़ी मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला हुआ है। इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। बात करें अगर लीडर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, वो एक फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल ग्रुप बना के रखता है। उनके साथ आपस में बिहेव जो होता है वो बहुत मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनको देता है। फॉलोअर को सेटिस्फाई करना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते रहना, यही एक अच्छे लीडर का काम होता है। इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है उसकी, वो लोगों को पनिश नहीं करता, सिर्फ समझाता है कि भाई आप अपना काम अच्छे से करें, सेटिस्फाई उनको रखता है। और उसका जो लिमिटेड मैनेजमेंट होता है वो एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, केवल डायरेक्टिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है लीडरशिप। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैनेजर और लीडर दोनों अलग अलग बातें हैं। मैनेजर का काम ज़्यादा बड़ा है, लीडर का काम उसके मुकाबले बहुत कम है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द लीडरशिप। लीडरशिप आपको बता दिया मैंने क्या होता है, नेतृत्व करना। मतलब जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, जो मेरे नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनको समय समय पर मैं उन्हें गाइड करता रहूं, समझाता रहूं कि भाई अपने काम को करें, अच्छे तरीके से करें, मन लगा के करें, ताकि संस्था के उद्देश्यों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। टारगेट को अचीव करने का मेन रोल रहता है लीडर का, बट उनका रिलेशन जो होता है वो फॉर्मल ना होकर के इनफॉर्मल रहता है। बात करते हैं फ़ायदे की, तो नंबर 1 पहला बेनिफिट देखते हैं, हेल्प्स इन द इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल मतलब जो लोगों का बिहेवियर है उसको चेंज करने में इन्फ्लुएंस उनको कर सकता है। कौन, एक अच्छा नेता, एक लीडरशिप। तो लीडरशिप का बेनिफिट यही मिलता है हमें कि जो बिहेवियर है लोगों का वो संस्था के प्रति बेस्ट हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। वो क्या करते हैं, संस्था के लिए अच्छी बातें सोचते हैं, लाभ कमाने की तरफ, फर्म की ग्रोथ की बातें करते हैं, टारगेट को पूरा करने की बातें करते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं लोगों के मन में, उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है कि भाई देखो हम सुपरविज़न के ज़रिए उनको ऐसा बना देते हैं कि वो काम करें, मन लगा के करें। और इस वजह से हम उनको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं लीडरशिप के ज़रिए कि एक अच्छा नेता उन्हें मिलेगा तो वो उनके साथ रहेगा, उन्हें काम करवाएगा। तो ये चीज़ जरूरी होती है। जैसे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है, HOD होता है, ठीक है ना, वो यही तो करता है, अपने साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं और उनको क्या करता है, उनके साथ मिलकर काम करता है और उनसे करवाता भी है। तो एक अच्छा लीडर बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो लोगों का बिहेवियर क्या कर लेता है, चेंज करके उन्हें काम के लिए मोटिवेट करता है कि वो अच्छे से काम को करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प्स द फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड्स, यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं। देखो अब बात है कि एक वर्कर है वो फर्म में अपॉइंट क्यों हुआ है, क्योंकि उसको कुछ नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं। मोटिवेशन थ्योरी में हमने पढ़ा भी था, कुछ जो नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करते जाइए तो वो वर्कर जो होगा वो क्या होगा, आपका मोटिवेट होता चला जाता है। तो अब वर्कर्स को मोटिवेशन देने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, उनको एक लिए अच्छा लीडर दे देते हैं। और वो लीडर क्या करेगा, उनके साथ रहेगा, उनके साथ मिलकर काम करवाएगा। तो वो क्या करेगा, अपने फॉलोअर की जितनी भी नीड्स हैं उन्हें क्या करता रहेगा, समय समय पर फुलफिल करता रहेगा। जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना, नींद है और घर है और भी थोड़ी की म्यूज़िक वगैरह है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, हर चीज़ को पूरा करना किसका टारगेट रहता है, लीडरशिप का। क्योंकि वही तो है जो उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन बनाता है। और ये भी बात है कि एक पर्सनल रिलेशन का मतलब क्या है, उनकी फीलिंग समझता है, जानता है और उनको फुलफिल करने की पावर भी रखता है। तो वो क्या करेगा, उनके सजेशंस हैं वो अपने टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होता है उनको तक पहुंचाता है। तो एक अच्छा रिलेशन बना के रखता है उनके साथ। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो नीड्स हैं बेसिक जो फॉलोअर्स की वो पूरी हो जाती हैं। तो हेल्प करता है फॉलोअर्स की नीड को फुलफिल करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, हेल्प्स टू इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस।
अगर मान लो फर्म में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, मतलब बदलाव होने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हो आप, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो या अपना काम अब बढ़ने वाला है, तो नॉर्मल सी बात है एम्प्लॉयज़ उस चीज़ का विरोध करते हैं या अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड करते हैं या कुछ और ऑप्शन है उनके पास बहुत सारे, तो वो अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो एक अच्छे नेता का ये काम होता है कि वो लीडरशिप के थ्रू आउट क्या करे, उनको क्या करे, इन्फ्लुएंस करे कि भाई जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो आपके भले के लिए हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है फर्म अच्छे काम करेगी तो ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जो है वो वर्कर्स को भी तो मिलेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, जितने भी चेंजेस होने जा रहे हैं फर्म के अंदर उनके कोई विरोध ना करे, तो एम्प्लॉयज़ को उनको समझाना, उनके साथ रहना, तो ये नॉर्मल सी वो बात करेगा, वो क्या करता रहेगा, उनको चेंजेस बताता रहेगा। और ये भी बात है कि कुछ नए काम आ रहे हैं, कुछ नया तरीका हो रहा है काम को करने का, तो उन्हें समझाएगा भी वर्कर्स को कि काम ऐसे करना है, इस तरह से करके आप जल्दी काम कर सकते हो, उनको मोटिवेट करता रहेगा। ठीक है, हेल्प टू सॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मान लो ग्रुप के अंदर 2 वर्कर्स हैं और ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं या उनमें कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ पर्सनली अटैचमेंट होने ना हुई उनमें, तो क्या हो गया, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे की हेल्प ना करना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं कई बार। तो उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करना, सोल्व करना, ये भी एक लीडरशिप का काम होता है। तो एक लीडर क्या करता है, वो यही तो करता है कि वर्कर्स के साथ रहता है, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी क्या करेगा, सोल्व करेगा, तो उनके झगड़े भी वही निपटारा करेगा। अगर कुछ ऐसा केस आ जाता है तो वो क्या करता है, सबके लड़ाई झगड़े वगैरह हैं जो वर्कर्स के हो रहे हैं या उनको मटेरियल को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको दूर करने का काम भी हमारा लीडर ही करता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जो नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, जो लीडर होता है ना, उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं कि उसको सारा काम समझ में आता है, अच्छे से काम वो कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वो ट्रेन करता रहता है कि काम को कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और अपने आप में वो डेवलपमेंट कर रहता है, फर्म का भी डेवलपमेंट होता है। तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके फ़ायदे का काम है कि उनको एक अच्छा लीडर दिया गया है और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देंगे, उन्हें डेवलप करेंगे और उनके बेहतर विकास के काम वो करते हैं एक अच्छा नेता। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको कि लीडरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो अगर एक फर्म के अंदर आपने एक अच्छा लीडर दिया हुआ है, एक अच्छा नेता आपको मिला है, तो वो क्या करेगा, सभी के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, अच्छे वे में ले जा सकता है और सबकी जो नीड्स हैं बेसिक उनको पूरा करेगा, फुलफ़िल करेगा। साथ में हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करेगा, नए वर्कर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या काम में कुछ चेंजेस हुआ है उनको साथ मिलकर उनको बताएगा कि क्या चेंजेस आए हैं, उनको उनके मतलब एक्सेप्ट करवा देगा अच्छे से, और उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करना, ठीक है, और समय समय पर उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह अपने सबऑर्डिनेट्स को देते रहना और उनको ग्रुप में बनाए रखना, अच्छे से उनसे काम करवाना। यही तो एक लीडरशिप का मतलब लीडर का एक मेन काम होता है। तो मेरे ख्याल से लीडर के बारे में आप अच्छे से जान चुके हो, कहीं ना कहीं सिमिलर है मैनेजर जैसा, बट मैनेजर नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, दोनों में डिफरेंस आपको बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैनेजरशिप में लीडरशिप में क्या फ़र्क है और लीडरशिप के फ़ायदे क्या हैं। एक टॉपिक रह गया क्या, कि हमारे लीडर के क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए एक अच्छे लीडर में, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।